कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान पाना है तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। घर, परिवार, नौकरी, दफ्तर, बीवी, पत्नी, बच्चे, सब कुछ त्याग दो। क्या यही एकमात्र रास्ता है? क्या बुद्ध बनने के लिए, बुद्धत्व के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है या कोई अन्य उपाय भी है? नमस्कार साथियों, मैं स्वामी तपन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल आनंद पथ पे। आज हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। क्या ये भ्रम ही ठीक है कि सब कुछ बिना छोड़े आत्मज्ञान घटित नहीं होता? बुद्ध ने घर छोड़ा, महल छोड़ा, संत छोड़ते चले आए हैं, लेकिन क्या यही एकमात्र मार्ग है या इसके इतर भी कोई मार्ग है? बुद्धत्व का अर्थ, बुद्ध होने का अर्थ है जागरण, भीतर से जागना, जाग जाना। वो जागना चाहे घर के भीतर हो चाहे घर के बाहर हो। सहायता मिल सकती है अगर आप सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं तो। लेकिन घर छोड़ के अगर आप निकल भी गए और पत्नी वहाँ मन में चलती रहे तो शायद स्थूल पत्नी से ज़्यादा आपके लिए कष्टकारी हो जाती है। दो मार्ग हैं, एक मार्ग है सन्यास का मार्ग, एक मार्ग है गृहस्थ का मार्ग। सन्यास के मार्ग में सब कुछ छोड़ दिया जाता है और भीतर कुछ पाने की ओर अग्रसर होते हैं, भीतर जागने की ओर अग्रसर होते हैं। एक मार्ग है गृहस्थ का मार्ग, गृहस्थ का ध्यान मार्ग। वो मार्ग है जिसमें दुनिया में खड़े रह के मजबूती से और भीतर जागने का प्रयास किया जाता है। ये थोड़ा सा अधिक कठिन है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि एक गृहस्थ आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। सिर्फ वस्त्रों के परिवर्तन से, गले में माला डालने से कोई सन्यासी नहीं होता। महावीर एक समय जब उनके माता का देहांत हुआ तो वो उससे पहले सन्यास लेना चाहते थे, घर छोड़ के जाना चाहते थे। माँ उनकी कहती रही, मैं बीमार हूँ इसलिए तू घर छोड़ के मत जा। महावीर रुक गए, लेकिन जैसे ही माँ की मृत्यु हुई तो वो शमशान से ही जाने लगे। तब उनके पिता ने उनको रोका कि नहीं, रुक जाओ और मत जाओ जंगल, अभी तो मैं तो हूँ, तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ। अब उनका मन बहुत वैसा हो गया, वो रुक गए। वो किसी कारण से रुके, कुछ दिन बीते और ऐसा समय आया कि उनके पिता की मृत्यु भी हुई। जब पिता की मृत्यु हुई तो फिर पुनः महावीर ने, जब वो गए अंत्येष्टि करने और वहाँ पर, तो वहाँ से वो सीधे जाने लगे जंगल की ओर। अब उनके भाई और भाभी और बच्चों ने रोक लिया कि रुक जाइए, अगर माता पिता नहीं है तो हमारा साथ कौन देगा, आप तो रुको। अब उनका मन एकदम खिन्न हो गया और वो घर में बस रहने ही रहे, रहते ही रहे, लेकिन घर में ना रहे। भाव ऐसा था, ना वो किसी की आज्ञा मानते थे ना किसी को आज्ञा देते थे। ये 1 या 1.5 महीने के प्रयोग के साथ ही ऐसा होने लगा कि उनके आसपास के लोग और सब भूल ही गए कि महावीर है भी। उनके भाई और भाभी एक दिन जाते हैं उनके पास, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, महावीर तुम तो जंगल ना गए, जंगल यहाँ आ गया। बात इस बात की है कि संन्यास घटित होना चाहिए भीतर। अगर आप भीतर से शांत हैं, भीतर से जागृत हैं, जागृत होने की ओर अग्रसर हैं, तो वो आपके बुद्धत्व की यात्रा में सहयोगी बनेगा, वो बुद्धत्व की यात्रा में मील का पत्थर बनेगा, वही बुद्धत्व की यात्रा में काम आएगा। आप कपड़े रंग लेते हैं, आप घर छोड़ देते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, उससे कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं। सहायक हो सकती हैं चीज़ें, अगर आपकी प्रबल आकांक्षा है, आप गतिशील हैं, तो हो सकता है कि आप एकदम से हटते हैं चीज़ों से, तो ठीक है। लेकिन जिनको आपने वचन दिया है, ये संसार है, अगर आप सृष्टि से प्रेम नहीं करेंगे और सृष्टा से प्रेम करते हैं, ये बात ही अधूरी रह गई कि भाई साहब को तो नमस्ते करेंगे, भाभी जी से नमस्ते नहीं करेंगे, बच्चों से नमस्ते नहीं करेंगे। अगर उस अस्तित्व का ही तो ये फैलाव पूरा है, उस सृष्टिकर्ता का ही तो ये फैलाव है, तो सृष्टि से अलगाव कैसा? सृष्टा से प्रेम है तो सृष्टि से प्रेम होगा ही चाहिए। तो क्या माध्यम हो सकते हैं गृहस्थ में रहते हुए हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके? ध्यान की विधियों का प्रयोग, सुबह शाम आप ध्यान की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं।
निरंतर उसका प्रयोग करें। 1 घंटे से 10 मिनट से प्रारंभ करके 1 घंटे तक जाएं और 1 घंटे से 2 और ढाई घंटे तक आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। सतत प्रयोग के माध्यम से एक जागृति की पुलक आपके अंदर जागने लगेगी। साथ ही साक्षी भाव को साधने का प्रयास करें। दिन में कोई भी कार्य करें, चाहे आप बर्तन धोएं, चाहे ऑफिस का कार्य करें, चाहे शिक्षण कार्य करें, चाहे ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य करें पूर्णतः से जागे जागे करने का प्रयास करें। जब जागे जागे हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें 2 कार्य होंगे। एक तो कार्य की गति थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन दूसरी बात जो घटित होगी वो उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी, क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप जाग के कोई भी कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। अभी आप कोई भी काम कीजिए, पानी भी पीजिएगा, थोड़ा जाग के पीजिएगा। गिलास उठाएं, उसको मुंह से लगाएं, सिप अंदर गया, पानी भीतर गया, थोड़ा सा जाग के करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि गति थोड़ी सी कम हुई, लेकिन गुणवत्ता बढ़ जाती है चीज़ की, कार्य करने की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। तो कोई भी कार्य करें दिन में जागे जागे करेंगे, साक्षी भाव में स्थित रहते हुए, दृष्टा भाव में स्थित रहते हुए कार्य करें। तीसरा जो प्रयोग है, उस प्रयोग में आप जब भी कुछ मुझे आप सुन भी रहे हैं तो सिर्फ सुने, उस समय विचार ना करें। जब आप जागे जागे कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं तो मौन भीतर से घटित होने लगता है। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय मौन साधे। पहले बाहर से मौन साधेगा, धीरे धीरे विचार आपके आएंगे, विचारों को आप देखते रहेंगे और देखते जाग। आंखें बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप खाली बैठे हैं, आप बैठे हैं, ठीक है, कोई कार्य करने को नहीं है। आंखें बंद कर ली तो ठीक है, आंखें बंद नहीं की तो भी ठीक है। बस बैठे हैं, कोई विचार आया तो बस उस समय जाग जाएं, हाँ कि विचार आया। और जैसे ही आपने इतना सोचा कि हाँ विचार आया, और विचार एकदम गायब, क्योंकि घर का मालिक जाग चुका है। और जैसे ही घर का मालिक जागता है तो बड़े बड़े चोर भाग जाते हैं। तो दिन भर इसका प्रयोग रखें कि हम जागे जागे कार्य करेंगे। कोई भी कार्य करें, खाली बैठे हैं तो विचारों को देखते रहें, और देखते ही देखते आप पाएंगे एक मौन घटित होना शुरू हो गया। ध्यान की विधियों का प्रयोग करें, साक्षी भाव को अधिक से अधिक साधने का प्रयास करें और कुछ समय मौन की साधना करें। ये एक मार्ग हो सकता है जिससे आप आत्मज्ञान की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज से आप गृहस्थ मार्ग में हैं तो ये बिल्कुल भी एक नेगेटिविटी या विचार को निकाल दें अपने दिमाग से कि आप आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो चाहते हैं, जितना सोच सकते हैं, उतना ही आपके जीवन में घटित हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जब आप ये ठान लेते हैं कि नहीं, मैं क्यों प्राप्त नहीं कर सकता, मैं क्यों कम हूँ, मैं बिल्कुल भी कम नहीं हूँ, मैं संसार में रहते हुए भी मैं आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ूँगा, मैं बुद्धत्व की यात्रा में आगे बढ़ूँगा और निश्चित रूप से आत्मज्ञान को उपलब्ध होऊंगा। तो निश्चित ही फिर आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप एक दिन आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। जुड़े रहिए आनंद पथ से। आपकी आनंद की यात्रा में, आपकी आत्मज्ञान की यात्रा में आपका सहयोगी मैं स्वामी तपन। नमस्कार।